अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। जब हम मैच देख रहे होते हैं तो बहुत वक्त लगता है। क्या सिर्फ हम एंटरटेनमेंट लेते हैं इससे? हमें इससे कुछ सबक भी सीखना चाहिए। ख़ास तौर पे जब बैटर बैटिंग कर रहा होता है तो उससे हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में एक गलती आपको खेल से बाहर कर सकती है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं। आपको अगली बार फिर मैदान में आना है और फिर फेस करना है बॉल्स को। अगर आप बॉलर को देखें तो आपको ये सबक मिलता है कि अगर पिछली बॉल पे आपको कोई बाउंड्री पड़ गई, कोई आपको स्कोर पड़ गया, तो उसको लेके बैठ नहीं जाना, उसका मातम नहीं करना, बल्कि खुद को तैयार करना एक और बॉल के लिए। लेकिन सबसे अहम पैगाम जो क्रिकेट से हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ज़िंदगी में ये इंतज़ार नहीं करना कि कोई हादसा होगा, कोई ऐसा मौका आएगा कि मुझे बुलाया जाएगा खेलने के लिए, तब मैं खेलूँगा। यानी ज़िंदगी में 12वां खिलाड़ी नहीं बनना, ज़िंदगी में आगे बढ़ के ओपनर बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि लोग यही चाहेंगे कि आप 12वें खिलाड़ी की तरह बैठे रहें कि जब कोई हादसा होगा फिर आप खेलने निकलेंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं मुगल आजम के सेट पे और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपकी जगह तो कोई और दास्तान गो यहाँ बैठे होते। वो है जी मेरा ताया जी। अच्छा, वो आपके ताया हैं? हाँ जी, बड़े अरसे बाद नहाने के लिए बड़े हैं वॉशरूम में। अच्छा। टूटी वजी है सर में, आहा ऐसी करारी। मुझे बड़ा मजा है, मैं यहाँ आ गया उनकी सीट पे। तो आपकी पूरी फैमिली यही काम करती है? हम जद्दी पुश्ती दास्तान गो है। अच्छा जी, अब आगे क्या हुआ? पहले जरा रिकैप दे दें हमें। देखो जी, जदों सलीम दियां ते अनारकली दियां अखां च बादशाह ने वेखा है प्यार, ओनू लग गई है अग। अच्छा। बहुत भैड़ी। ते जी फिर सलीम नू भेजता उन्हें जंग लड़न। अच्छा, कि ताकि उससे दूर रहेगा। हाँ जी। और अनारकली? तो अनारकली नू कर देता है पाबजौला। पाबजौला? ओ फड़ी गई है, गिरफ्तार हो गई है। यार अब फड़ी गई तो ना कहे। यानी कि जिंदान में डाल दिया था। जी जी, जिंदान में डाल दिया। तो फिर क्या हुआ? सलीम ने ले लेता है जी यूटर्न। अच्छा। तो अपनियां तलवारां ते तोपां दे मुंह कर दिते प्यो वाल। फौजी दस्ता भी काफी बड़ा है इनके। बहुत बड़ा दस्ता है, इतनी बड़ी फौज मोड़ना भी बहुत मुश्किल है। फिर क्या हुआ जी? तो फिर प्यो ने चैलेंज कबूल किया। अच्छा। ते मैदाने जंग च खैमा ला के सलीम दा इंतजार करन लग पिया। सलीम का इंतजार कर रहा है ये। अच्छा, बाप बेटे की लड़ाई हुई थी? जी, फिल्म की कहानी के मुताबिक दोनों की जंग हुई। अच्छा। मुजस्समा साज कहानी चो एवं ही लंघ गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? आखिर वो बदकिस्मत दिन आ गया जदों सलीम अपनियां फौजां लैके मैदाने जंग च पहुंच गया। अच्छा। और भी हैं या बस 4 लोग ही हैं? अरुण, फौज नहीं लड़ती जी, दिल लड़ते हैं दिल। तो आपके दिल क्या कह रहे हैं इस वक्त? दिन तनक दिन। इसी दिन तनक की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। वैसे सलीम, तुम शर्म करो, एक लड़की की खातिर अपने बाप के मुकाबले आ गए हो। मोहब्बत करने वालों को लड़की मिल जाए तो वो सारी जिंदगी बना देती है। प्योदा की अधिकारी हुंदा। शहजादा सलीम, आप मुझे इजाजत दें। ओ मरे हुए इजाजत नहीं हुंदा ओए, इजाजत हुंदा है। अगर आप चाहें तो मैं अनारकली को कैद से रहा कर सकता हूं। आका, मैं अभी अपने बादल पे जाता हूं और अनारकली को लेके आपके कदमों में पेश कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से जाओ। और सुनो जी। रास्ते से कोई पिज्जा बर्गर लेके जाना, पता नहीं अनारकली ने खाना भी खाया होगा या नहीं। जो हुक्म मेरे आका। और सुनो, चला गया अलीजा। अच्छा। मेरे बाप को चारों तरफ से घेर लो। बेफिक्र हो जाए अलीजा, मैं दुश्मनां दियां धावना इंज लावांगा जिवें गाजर मूली कट्टी दी है। हेलो, एक तो सुल्तान रह दिया फिल्मा वेखदा रहा। जैसे इन्होंने तलवारें पकड़ी ना, पहले अपनी उंगलियां काट लेंगे। ख्याल रखना दुश्मन की फौज सोते हुए हमला ना कर दे। ये अलीजा।
यार फिर इतने तुसी सौ जाओ, मैं चौकीदारा करना वा। यार शहजादा मैं कि तू यार बाहर निकलो, अगे मैं तन सुता इथे। दुर्जन सिंह अपने घोड़े ते सवार सलीम तो इजाजत लैके अनारकली नूं लैण वास्ते निकल गया। दुर्जन सिंह, ये घोड़े के पांव तुमसे मिल रहे हैं। देखो पापी पेट दी खातर की कर दे, मुंह च तलवार, घोड़ा बेबस होया। तालियां बच्चा लोग, तालियां। आंदी नहीं कड्डी जाई दे को दियो 150। यार दुर्जन सिंह को 150 दो। की जंगा सी नहीं लड़नियां, कित्थों लियाने पैसे। दुर्जन सिंह जाओ, रास्ते में कोई दुश्मन रोके नहीं रुकना। वो तो को अपने को नहीं घोड़ा रोक रहा, दुश्मन तो कहते कि रोक जाओ। लो जी वो अच्छा एक बेकाबू घोड़े पे बैठ के तो अनारकली को लेने चला अच्छा, गया। फिल्म के घोड़े तो बड़े बर्थ ऑफ अ नेशन से इंस्पायर्ड तैयार किए गए थे, ये बेचारा मेले से लेके आया। अच्छा जी आगे क्या हुआ? लो जी उस्ताद जी। उस्ताद जी कौन? मेरा अपना स्टाइल है कहानी सुनाने दा। जो प्यो ने वेख्या के पुत्र दियां फौजां आ गईयां ने, उन्हें जिरा पा के तलवार चुक ली। तलवार तो उठाई नहीं। वो तलवार पीछे वो कनीज ने उठाई। जोधाबाई जी अलीजा, आपके फर्जंद अर्जमंद ने हमसे ऐलान जंग किया है। आज हमें आपकी इस तलवार की फिर जरूरत पड़ी है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम जब भी किसी युद्ध पर गए हैं तो ये तलवार हमने आप ही के हाथ से ली है, और आज हमें आप ये तलवार देंगी और हम शहजादा सलीम का सर उसके तन से जुदा कर देंगे। ये लिए मलकाल ये तलवार। नहीं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, खुदारा मैं नहीं देख सकती शहजादा सलीम का सर तन से जुदा होता हुआ। आप उसे वैसे कोई थप्पड़ शप्पड़ मार लें। बादशाह सलामत, ये जुल्म मत कीजिए। अगर वो फौजें आपके खिलाफ ले ही आया है, आप उसे वैसे ठुटे छुटे मार लें। मेरा ख्याल है जोधाबाई कि ये जंग बिलाखिर बट्टियां शटियां। बादशाह वैसे आप भी तो गलत कर रहे हैं, एक लड़की की खातिर अपने बेटे से लड़ाई। ये हमारी इज्जत का मामला है। लड़की आपकी इज्जत अनारकली में कहां से आ गई? हमारा बेटा एक कनीज से मोहब्बत करे, जी जी, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या शर्म की बात हो। तो शहजादों की कनीजें ही हुआ करती थी। दरअसल बर्दाश्त ये नहीं हो रहा कि शहजादी की कनीज क्यों है। अगर उसको मोहब्बत हो ही गई है तो आपको भी तो जोधाबाई से मोहब्बत हो गई थी। बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। वाह 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 वाह, ये डायलॉग आपने बहुत अच्छा बोला। जो तो ये मैंने दसो भी जो मेरा अब्बा इथे बादशाह सी, जी जी, उदों मेरी भी कनीज सी ना। जी जी, ते ओनू ऐ ही लभी मेरे वास्ते। ते गौर ना होने भी हाथ देखो लगदा भांडे मांज के आई। अच्छा, वैसे आपके वालिद साहब ने मैच तो अच्छा बनाया था। मेरी दुआ है खुदा करे तुम्हारा भी ऐसा ही मैच हो। देखे मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, उसको अनारकली से हो गई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। शहजादा सलीम को या हमें रखना होगा या उस लौंडिया को। यार मेरी बात सुने भाई, आप उसके वालिद हैं, या आपको रखना होगा यार जंग जो लड़ रहे तो मैंने मार दे फिर। अरे वेहो खैमे दे सामने कौन भौंकण दिया। वैसे जैसे उसकी आवाज आई है ना, मुझे लग रहा है कि उसने किसको रखना है। उसका फैसला बहुत वाज़ेह है। जोधाबाई जी अलीजा, इससे पहले कि आपका बेटा हम पर हमला करे, ये फैसला कर लो क्या आपको आपका बेटा चाहिए या सुहाग। मेरा ख्याल लेट हो गई, इन दोनों नहीं चाहिए। ठीक है बादशाह सलामत, ले लीजिए ये तलवार। बहरहाल जोधाबाई, ये तलवार शहजादा सलीम की गर्दन पे चलाने से पहले उसे एक चांस दूंगा कि वो अनारकली को छोड़ दे। ये अच्छी बात है। चलें, इतना तो किया। ला फिर उस्ताद। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया, अपने पुत्र कोल अमन दा पैगाम लेके गया।
सॉरी शहजादे, बाहर आके मेरी बात सुनो। कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। अब्बा मैं तेनू कितनी बारी क्या खंग के आया कर। तखलिया, आप यहां से जा सकते हैं। बाप बेटा कुछ आपस में बात करना चाहते हैं। हाँ जी अब्बा जी। शहजादा, आखिरकार तुम्हें बेटे की मोहब्बत खैमे तक ले ही आई। तू तड़ा मत करो। हम ये चाहते हैं कि हमारी तलवार निकलने से पहले हम तुम्हें एक चांस देते हैं। या तो आप उस लौंडिया को छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी मोहब्बत को लौंडिया कहकर उसके म्यार में कमी मत करो बा। ये शहनशाही लैंग्वेज है, यहां लौंडिया ही कहा जाता है। हमारा लव से ही मत कराओ। लौंडिया नहीं, वो एक कलाकार है। ये तो मानने वाली बात है भाई, मोहब्बत है। जेलसी है इसको। जानता मैं पिछली बार सुने अभी क्या सरीला का। अब्बा हजूर, हम मोहब्बत के हाथों मजबूर है। अनारकली आपकी कैद में और हम ये जंग जरूर करेंगे। शहजादा सलीम, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अनारकली को जिंदान से निकालकर किसी दूर जगह छोड़ देते हैं, लेकिन तुम अनारकली को अपने दिल से निकाल दो। अब्बा हजूर, अनारकली पहले मेरी मोहब्बत थी और अब मेरी जिद है। शहजादा सलीम, एक बात याद रखिएगा, हमें अनारकली से नफरत है, नफरत है। अब्बा हजूर, ओदे कोलो 2 कंतरे करा के ते देखो। शहजादा हुजूर, शायद आप ये जानते नहीं कि अनारकली इस वक्त जहां जा चुकी है वो जेल नहीं, एक कत्लगाह है। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। मोहब्बत सच्ची हो तो अब्बा हजूर पताल से भी निकल आती है। जी तो चाहता है कि इसी जुमले पे अनारकली तुम्हें दे दूं। पाताल तुमने इतना खूबसूरत कहा है। शहजादा सलीम, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अनारकली शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। ये जंग करने का कोई फायदा नहीं, अब भी अपनी जिद छोड़ दो। अब्बा हजूर, मुंडा गया कन्फर्म करन, हुणे आ जांदा। ए जेड़ा गोल्डन जे घोड़े जे इधर नु मुंडा गया तेरा, उस घोड़े का नाम बादल है और उसके ऊपर बिजली थी। अभी भी अनारकली को छोड़ दो, भूल जाओ अनारकली को, वरना ये बिजली किसी भी वक्त तुम पर गिर सकती है। अनारकली अब मेरे दिल से मौत ही निकाल सकती है। तो फिर तैयार हो जाओ मौत के लिए। हम तुम्हें मारकर भी तुम्हारे दिल से अनारकली को निकाल फेंकेंगे। वाह 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 भाई वाह। अब तो गुस्सा ही कर गए हैं यार। डायलॉग ने देते हो भाई, मुछाले मैगी करा। बादशाह सलामत। आ लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं पिया, मैं तुहानू दसां भी। समझिया मेरी गल? नवां तो मास नहीं जिदाकदी होया कि सुलह कर लो तो चंगे रह जाओगे, तलवारां नाल लहू निकल आउंदा जे। और मैं तुहाडा अपना ते मैं तुहानू समझाउण डया, बंदे दे पुत्त बन जाओ। बात तुम्हारी ठीक है संगचूर। संगचूर नहीं, संतराश उसका नाम है। क्या आपने कभी संगचूर देखा नहीं? मैंने देखा है। ऐसा ही होता है। और हमारी बात एक याद रखना संतराश, कि तुम ही वो फसाद की जड़ हो जिसने अनारकली को मेरे बेटे से मिलवाया, और वो इसके जहन से जा नहीं रही। वो हम अनारकली के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। वो मेरा की कसूर, मैं तो जाना भाई। काले बादल बरस पड़े, आजा बलम परदेस से। कुड़ा आगे ले, आगे ले। काले, मेरा ख्याल है इसको तुमने पट्टे नहीं डाले। देखो, ये मेरा इश्क और ये मेरा वफादार सिपाही अनारकली को आजाद करा कर। इनू खिलार लगदा यार, तेन पता है किदां खिलाउंदा हुंदा? इहदे विचों निकल। इस घोड़े को पानी मत पिलाना। क्यों? इसकी लकड़ी फूल जाएगी। दुर्जन सिंह, इसे प्यार करूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अब्बा हजूर, अनारकली बिल्कुल जिंदा है।
अब्बा हजूर, अब्बा, ओए अब्बा, अनारकली, चलो अंदर, यहाँ गैर लोग फिर रहे हैं। चलो अंदर। अब्बा हजूर, अब मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी है, ये जंग नहीं होगी। सिपाहियों, तोपो तूफान लेकर चढ़ाई कर दो। ये बात है। सिपाहियों, जी आलीजा, मेरी भी तलवार फड़ी ले आओ। वाह क्या तो वाह 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 वाह। ये तोप मैंने तुम्हारे घोड़े के मुकाबले पे बनवाई है। अब्बा हजूर, वो खुदा दा खौफ करो, असी तेनू की क्या यार, एडे एडे वड्डी पिस्तौल लेके आ गया। आलम पना, आप इजाजत दे तो तोप का गोला फायर करूं? नहीं नहीं मैं पेमटा कर चुका जंग दिया थानू। लड़ना पा तलवारा लड़िए तो पके क्यों लड़े? नहीं जल्दी नहीं जल्दी, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੀਤਾ। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਬਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਟਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਆ वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। पहले मुझे ये बताएं, आप चार्ली, आपने क्रीम ज्यादा लगा लिया आज। आप चार्ली नहीं, जोजी है जोजी। मैं जोजी हूँ, जो जी चाहता है वो करता हूँ। के बाकरा लो, बाल कटा लो, रंग लवा लो। के बाकरा लो, बाल कटा लो, ते रंग लवा लो। किधर किधर? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? यार ये दरवाजा चलो यार, इधरों ਦੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। चुप चुप, किसी ने नहीं बोलना, था नहीं पता। दौर फिर तौलिया पाता लाला सुट दो। कंगी बज जाती हुंदी है। नहीं कटवाने मुझे, जल्दी करा ला, हजे दूजा बंदा बैठा इंतजार। एक ओ यार, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਇੱਕ, ਦਰਜ਼ੀ ਇੱਕ। ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰ। ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੰਗ ਲੱਭ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ जी, ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। एक मिनट ओ यार मेरी, यार इतना तरसा हुआ नाई कहाँ से आ गया यार? सिर थले, सिर थले। ओ भाई एक मिनट, सिर थले, सिर थले। ओ कोई है? ओ नहीं, साडे एंकर ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਫੱਟੀ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਥੱਲੇ। यार चलो, ओ साई फट्टी उधर चलो। ओ फट्टी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ। देखो अब तुम आ गए हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात है, क्या? पिछली दीवार का शगाफ बड़ा हो गया काफी। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਾਈ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, आप आ गए हैं तो आप तशरीफ रखें। तो आए क्यों हैं? खुदा दी कसम, मेरे को एक कटिंग करावे। ये पुरानी शमीमा राय नु याद। रुक जाओ, खड़ू साहब जिड्डा तगड़ा ते जबरदस्ती टेंड कर देंदा होना। राजा मेरी आईब्रो बना देगा? हाय ब्रो, केड़ी फरमाइश? पता की है, मैं जदों दा तैਨੂੰ देख रहा ना, तेरी बनदी भी आईब्रोज ही है। चेयर लाए यार इनके लिए, इनके लिए। आहो नहीं नहीं, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ले आओ यार। ऊंचे की बात नहीं है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जो आते ही उन्होंने बात की है ना कि बार्बर की जो दुआ है वो अर्श हिला देती है। ये तो अब आके स्टेरियोटाइप्स चेंज हुए हैं लोगों के। पिछले 3,500 साल से ना जो बार्बर थे वही शादियां करवाते थे। बिल्कुल। जो बार्बर थे वही बैप्टिज्म कराते थे। जो बार्बर थे ना, उनको तो हजरत साहब कह के बुलाया जाता था पूरी दुनिया में। मैं कहना भी जब तक असी जाके धी भैन का रिश्ता पक्का नहीं थी करीदा, जी जी,
कोई मनदे नहीं सी हुंदा, शगन तक असी आप देईदा सी। ये जो आप कहते हैं ना गांव में जाके कि सदा नाई दे के आता है, वो क्यों दे के आता है? इसलिए कि मुबारक समझा जाता था कि इसके दस्ते मुबारक से अगर वो सदा जाएगा तो उसमें बहुत बरकत डलेगी, और शादियां ये करवाते थे। बहुत से शादी दा सदा देन जाना, पिंड दे विच लोकां ने साडियां झोलियां भर देनियां, पैसे, चीनी, शक्कर, गुड़, किन्ना हुण किसी दे घर शादी दा सदा देन जाओ, चलो काम कर अपना, थोड़ा तो रोज दा कुतखाना है। ये देगे पकाने वाले और बाल काटने वाले नाई सेम होते थे? जी नहीं, असल में ये सर्जन्स थे, ये डॉक्टर्स थे। भाई जरा भी यही तिब्बे जराही, तिब का काम ये करते थे, सर्जरीज ये करते थे, हिजामा जिसे आप कहते हैं ब्लड लेटिंग, वो ये करते थे। तमाम जो सर्जन्स आजकल काम करते हैं वो ये लोग करते थे। जो कटिंग मेरे को नहीं करा रहे, चुक मैंने इदा देता भी बरतानिया दा वजीर आजम होना। पूरी दुनिया में जाएं तो जो बार्बर्स होते हैं उनकी दुकानों के बाहर ना वो एक लंबा सा सिलेंडर लगा होता है जिसमें व्हाइट, रेड और ब्लू स्ट्राइप्स होती हैं, जो घूमता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 3 रंग होते हैं ना, जो व्हाइट कलर है ना वो पट्टियों का कलर है, जो रेड कलर है वो उन वेन्स का कलर है जिनमें से आपका ब्लड जा रहा है, और ब्लू भी होती है ना आपकी वेन्स, आपके जिनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, आर्टरीज, तो ब्लू कलर उनका है, वो खून का रंग है। और लेके आए भाई चेयर। अच्छा, इन पोल्स से पहले वो अपनी दुकानों के आगे खून सजाया करते थे एक बाउल में रख के। जी हाँ, वो मना कर दिया गया तो फिर इन्होंने ये पोल बनाया, और इनकी दुकानों को क्लिनिक्स कहते थे। आप बैठे जी, आप ऊपर बैठे। उत्ते बैठा होना इंज करी चल। बेटा स्टूल लाओ, ये ऊपर कैसे बैठेंगे उस पे? अरे नहीं, बैठ जाएंगे। मैं नहीं है बंदर है नहीं, अपने मुंह नहीं कहीदा हुंदा। मेरी एक बार तबीयत खराब हुई, मुझे एक छोटी सी फिंसी निकल आई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, 3 दिन मेडिसिन खाई, आराम नहीं आया। अच्छा। मैं एक जरा के पास चला गया। अच्छा। उसे कहा पुत्त चुप कर, इतनी सी कोई पट्टी सी लगा दी, कहता कल आवी। वो असल जो हुंदा है सी पी लट्ठा रखिया हुंदा सी कोल। जी जी जी। वो काली हुंदी सी मल्लम। जी जी। वो लट्ठे दी इन्नी की जिन्नी गोल पट्टी कटनी। जी जी। इंज करके छुरी दे नाल मल्लम ला के इत्थे रख के ऐ बनाउनी, जिद्दां हल्का बराबर पान नहीं लाईदा। वो तो नहीं वो बेले ऐ करके वो मल्लम दी ऐ पट्टी बना के जी जी वो फोड़े दे उत्ते ला दे। अच्छा, ये पान बनाने का भी आप सुन लें। ये जो खाने की तरफ आए ना ये लोग, ये आपको अंदाजा है कि ये जो इनका पेशा है कितना पुराना है? हाँ जी, ये देगे पकाते हैं। 5,500 साल पुराना पेशा है ये। बड़े पुराने हो तुसी भाई। आज से जो 4,000 पुराने नवादरात जो मिले हैं ना, उनमें रेजर मिले हैं। उस दौर में भी रेजर था भाई, शेल से बने। जी बिल्कुल, शेल से बने हुए मुख्तलिफ चीजों से। और मजे की बात यह है कि इन लोगों का खाने की तरफ इस तरह से रुझान हुआ कि ये जो बार्बर्स होते थे ना, इनसे कहते थे कि आप अपने दस्ते मुबारक से ना इस खाने में कुछ डाल दें ताकि उसमें बरकत पड़ जाए। ये पता की है, ऐस मुंडे दी होण वाली है कटिंग। वो मेरी किथे कटिंग होनी? हेलो, मेरे किहड़े अखां च वाल पैण डे यार? तेरी कटिंग वास्ते मैनू कम से कम 6 महीने चाहिए। वो क्या? ਲੱਭ के कटने पैने। थल्ले रख ना। अरे तू बंदा होर हुंदा जेड़ा सिर नीवा कराउंदा। वो एंकर सी, तू बंदा। भाई कैंची बज जाएगी। एमी कैंची बज जाएगी। थोड़ा पानी तो बालों पे छिड़क ले। काकी तो सिर बेहोश होया। पफ बना दी पिछो पफ। की गल गोगे आज पुट्ठा तुरना तू? बराया साहब मेरी आ मंगनी ते बेहतरीन कटिंग। की होया? की गल? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ले आपने बात की ना रिश्ते की। हाँ जी। तो कई 100 साल तक रिश्ते यही लोग कराते थे। वो सर मेरी तो उम्र ही थोड़ी है, तुसी 100 सालां च ले गए। आजकल हेयर कटिंग के नित नए तरीके आ गए जी हैं। हाँ। आग लगा के भी बाल काटे जा रहे हैं और आरी के साथ भी कटिंग हो रही है। हथौड़े के साथ हो रही है, कुल्हाड़ी के साथ हो रही है। दसो मैं पिंड इटा ना कीती। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना क्या? कि बार्बर भी जो है वो साइंसदान है। अच्छा, मैं मेरी दुकान ते तेरा शो हर वेले चलदा क्या जी? आ कुड़ी जिसले सवाल करन लगदी ना मैं आगे कर देना। वैसे एक बात है, मलाइका ने जो आज बात की है ना वो ठीक है जी। ये जो सर्जन्स वगैरह है ना, ये इन्हीं की शाखें हैं जो आगे निकली हैं। जिन्नी तू मेनू हाइट दे रहा है ना जी, तू मेनू इन्हां कोलों चित्र पवा दे। राजा जी मैं फेशियल कराउणा दुकान ते आवांगा, इत्थे कर दोगे? की कराउणा? की कराउणा? फेशियल। ओ 2 दिन ठहर के आई, मेरा डीजल मुकाया। अच्छा जी, आपको पता है
जी कि जो बच्चे पैदा होते थे सबसे पहले वो बार्बर के पास लेके जाते बहुत बिल्कुल ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ हर गल का पता नहीं किहड़ी किहड़ी ऐप डाउनलोड की थी और ये थोड़ी देर तक उन्हें कहेगा कि इनका तुम्हें नहीं पता, जब बच्चा पैदा होता था नाचते भी यही थे। नहीं ये गल गलत है, जे नचदा हुंदा तेरा फिगर इदां दा ना हुंदा। यार वैसे इन्होंने तरक्की बहुत की है, अपने काम को बहुत आगे लेके गए। आपको पता है सबसे ज्यादा तरक्की इन्होंने किस चीज में की है? किसमें? दंदान साजी में। ये जो डेंटिस्ट हैं ये पहले बार्बर ही थे यार, सारा खुदा दा वास्ता यार। इस भाई ने ते कुल जुत्तियां भी गंढाउणियां, गड्डियां भी चलवाएगा, इन्हां को इमारतां दे काम भी कराएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਐਟਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। जी जी ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਂਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा, दूसरों का हेयर कट करते हैं आप, आपका अपना हेयर कट कौन करता है? हाँ। जिथे फड़िया जाए। प्लीज क्लियर करें कि आप आए किस मकसद के लिए थे? मैं पता क्यों कहा कि गल ये है कि तुसी बच्चियां साड़ियां दिहाड़ी सवेर दी अल्लाह जानदा नहीं लगी। भाई को मर के सारी दिहाड़ी च 100 गाहक आया। 100 गाहक? भाई ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਗਾਹਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ जी जी ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਲਾ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, या जिंदगी जीने आए हैं या जिंदगी जीतने आए हैं। लेकिन मैं जीने नहीं आई। हैं? तो तुम क्या करने? ये जीना हराम करना ही। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है जहान दानिश। अच्छा, इसमें आज जिस चीज के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान की ज्यादातर जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और नौजवान अगर आपको मिलते हैं कहीं भी, बल्कि आजकल तो बहुत दाना लोग, बुजुर्ग लोग भी जब आपसे मिलते हैं तो यही पूछते हैं यार क्या होने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो धुंध में गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों के अजहान पर, उनकी नजरों के सामने एक धुंध है। अगर कोई कारोबार करता है उसको कोई पता नहीं है कि 6 माह बाद मुल्क के हालात क्या होंगे कारोबार के। अगर कोई शख्स नौकरी कर रहा है तो उसको अंदाजा नहीं है कि 6 माह बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे हालात में हम सब जो कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यार क्या होने वाला है। सिर्फ फर्क है माइंडसेट का। हमें देखना ये है कि जो भी होने वाला है हमने क्या करना है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि होना वही है जो आप लोग करेंगे। मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर अगर 2 भाई रहते हैं तो वो एक दूसरे को अगर पूछें कि कल क्या होने वाला है, क्या हम में झगड़ा होगा या नहीं होगा, तो उसका सादा सा जवाब है भाई जो आप कल करेंगे वही होने वाला है। अगर लड़ेंगे तो लड़ाई होने वाली है, अगर प्यार से बात बना लेंगे तो प्यार से बनने वाली है। सबसे पहले जब आंखों के आगे धुंध आती है तो आप क्या करते हैं? इंजन करने पीली लाइट लाई दी। आंखों के आगे पीली लाइट ये ला लेंदा, सिर ते भी लावे, दूरों नजर आवा। सर एहतियात करते हैं ड्राइव करते हुए, अगर धुंध सामने ज्यादा नहीं, अगर आंखों के आगे धुंध आ जाए, अगर गाड़ी का इंटीरियर भी क्लियर नजर ना आए, उनको कहने ओदे अख नहीं झमकण दे। तो फिर इसका मतलब है आई साइट खराब है। ये बात। अगर आंखों के आगे धुंध आ जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं भैया हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा, आप कोई ऐनक लगा दें। जब वो ऐनक लगाता है तो चीजें क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो वो ऐनक क्या है? वो ऐनक ये है कि जो आपके पास है उसको देखना शुरू करें पहले कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया हुआ है। वाह वाह। आप कहीं भी हैं, कोई भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं और जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की कसम आप वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो बहुत से लोगों का ख्वाब है। वाह वाह। बेशक। अपनी चीजों का इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो दिया हुआ है उसका तशक्कुर आपको वो ऐनक देगा जिससे आपको चीजें नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया क्लास में और उसको पूछा अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक सेब और दूं और एक सेब और दूं तो कितने सेब हो गए? मंडी च क्लास लाई सी उन्होंने। उसने कहा जी 4। वो कहने लगी कि बच्चा शायद कुछ घबरा गया है। उसने कहा मैं आपको एक अंगूर दूं, फिर दूसरा अंगूर दूं, फिर तीसरा दूं, कितने अंगूर हो गए? उसने कहा 3।
उसने कहा तो बेटा आप सेब क्यों 4 कह रहे थे? उसने कहा कि एक सेब मेरे बैग में है। क्या बात। उसको एहसास था कि मेरे पास क्या है, जो मेरे पास है उसको मैंने बाकी चीजों के साथ मिला के आगे बढ़ना है, आगे चलना है। 2 ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, या जिंदगी जीने आए हैं या जिंदगी जीतने आए हैं। लेकिन मैं जीने नहीं आई हैं, तो तुम क्या करने? जीना हराम करना ही। जिंदगी जीतने आई हूँ। शाबाश, वाह, ये माइंडसेट की बात है। अच्छा, जीतता वही है भाई जो हारने से इनकार करता है और हार को मानने से इनकार करता है। देखें, आपकी जिंदगी एक स्टोरी है ना, उसकी कहानी कहाँ खत्म होती है? जहां आप समझते हैं खत्म हो गई। अगर सैडनेस पे खत्म करेंगे तो आपकी बड़ी सैड स्टोरी थी, और अगर आप कहेंगे कि नहीं अभी मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी और आगे है, बिल्कुल, तो फिर आपकी जिंदगी एक हैप्पी एंडिंग पे भी खत्म हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़े टेनिस स्टार हुए हैं, लॉन टेनिस जो होता है उसके स्टार हुए हैं, आर्थर एश उनका नाम था। उनके नाम पे आज स्टेडियम भी है। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक रोज क्या हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आया। 36 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक आ गया। उस दौर में खून लगाते हुए टेस्ट नहीं करते थे, तो जो उनको ब्लड लगा उसमें HIV था। तो वो HIV पॉजिटिव हो गए। तो जब मद्दाहों को पता चला तो उन्होंने बहुत खतूत लिखे, मोहब्बत भरे उनको, कि जी हम आपके फैन हैं, आपके साथ क्या हो गया। एक बच्चे ने जो उन्हें बहुत पसंद करता था, उसने उनको एक खत लिखा कि मैं जब अल्लाह मियाँ के पास जाऊंगा तो मैं जाके पूछूंगा खुदा से कि आपने इसको ये बीमारी क्यों दी, क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा कि आपको ये बीमारी क्यों मिली। तो वो एक ही खत था जिसका जवाब उन्होंने दिया, और वो जवाब आज भी उस स्टेडियम में लटका हुआ है। उन्होंने उस बच्चे को लिख के भेजा कि दुनिया में सालाना 50 लाख बच्चे टेनिस खेलना चाहते हैं, उनमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना नसीब होता है। बिल्कुल। उसमें से 50,000 बच्चे हैं सिर्फ पूरी दुनिया में जो कि प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं। उसमें से सिर्फ 5,000 बच्चे हैं जो सर्किट्स में टूर्नामेंट्स खेलते हैं। उसमें से सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जो ग्रैंड स्लैम के लिए क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचते हैं। उनमें से सिर्फ 5 लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ग्रैंड स्लैम खेलनी शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं या 2 इंसान ऐसे होते हैं जो फाइनल तक पहुंचते हैं, और सिर्फ एक इंसान होता है जो ट्रॉफी लिफ्ट करता है। तो उस वक्त तो हमने खुदा से नहीं पूछा कि इसे क्यों मिल रही है। जब 3 मर्तबा मुझे मिली तब तो मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों, किसी और को क्यों नहीं। तो आज बीमारी की दफा मैं पूछ लूं क्यों, तो मैं तो इस पे शुक्र ही अदा करूं। उनको कहने बीमारी लगी ना, दवाई नहीं ले रहे, शुक्र कर रहे हैं। कर मैं मालिक दा जी दुआ कर वधे। आगा साहब तुसी भी शुक्र करया करो किड्डे अच्छे चैनल ते बैठे हो। अकबरी मंडी ना ताडे के मर्तबां च गंदा अचार पाउंदे आ। अच्छा, मुझे आज तक नहीं पता था कि अकबरी मंडी में गंदा अचार भी बिकता है। जेड़े लेंदे हो ना तो आज हमारे तली हमारे साथ एक बहुत अच्छा सा गाना लेके मौजूद है। आइए इनसे गाना से। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।